हिंदू मुस्लिम सही मुद्दे आप कौन से मानते हैं? सही मुद्दे यही है, रोजगार का मुद्दा। हमारे देश का जो नौजवान सड़कों पर भटक रहा है, रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है, गोलियां खा रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये सही मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। जो 2 करोड़ पर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, उस 2 करोड़ नौकरी पर बात होनी चाहिए कि आखिर वो 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दे पाए। अग्निवीर की उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन लोग बाग तो नदारद हैं, लोग बाग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। सेना के अंदर भर्ती क्यों नहीं हो रही है? तमाम पद रिक्त हैं ओबीसी के, माइनॉरिटी के, बहुत सारे ऐसे SC ST के जो पद रिक्त हैं, उन पर क्यों नहीं चयन हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर अस्पतालों की छत भरभरा कर गिर रही है, स्कूलों की छतें भरभरा कर गिर रही हैं, बिल्डिंग उनकी कमजोर हो गई है, हमारे देश का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ पड़ा है, लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आधिकारिक रूप से पागल घोषित किया जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जो सर्टिफिकेट कहाँ से देने लग गए पागल का? हेमंत बिस्वा शर्मा की जिस तरीके की बयानबाजी लोगों के सामने आती है, वो तो खुद पागल है। और मैं ये कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हेमंत बिस्वा शर्मा का आप दिमाग चेक करा लीजिए, 100% में से 99% वो पागल घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। उनकी जो बयानबाजी है वो बताती है कि उनका दिमागी संतुलन कैसा है। और रही बात राहुल गांधी की, कि वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इनको पागल घोषित कर देना चाहिए, इस देश के अंदर विपक्ष की इतनी अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं कि इस देश के सामने इनके पोल पट्टी खोल करके रख दी है, इनके चिट्ठे खोल करके रख दिए हैं उन्होंने, इसलिए वो पागल नजर आ रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो इनके पोल पट्टी खोलता नजर आता है, इनके चिट्ठे खोलता नजर आता है, वो सामने वाला पागल नजर आ जाता है इनको। तो इस देश के अंदर अगर पागल इनकी चोरी खोल रहा है तो फिर क्या होगा? चुनाव आयोग को क्या कहेंगे, जिसको कुछ दिख ही नहीं रहा है? कोई तो पागल बोलता है, कोई कहता है ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, कोई देशद्रोही बोलता है। पाकिस्तान से मिले हुए हैं, देशद्रोही हैं, ये सारी बातें इसलिए बोली जा रही हैं क्योंकि इनकी जो चोरी है वो पकड़ करके लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। और चोरी पकड़ करके लोगों के सामने लाने से इनके अंदर जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, पाकिस्तानी बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, चोर बोलेंगे, पागल बोलेंगे, और अभी तो और भी ज़्यादा इनके लिए शब्द बोल सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी जब उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है और शुरुआत की है इनकी पोल पट्टी खोलने की, तो उस शुरुआत को अभी वो आगे ले जा रहे हैं। अभी उन्होंने हरियाणा का खोल दिया चिट्ठा, उन्होंने केरला का खोल दिया चिट्ठा, कर्नाटका का चिट्ठा खोल दिया, महाराष्ट्र की तैयारी है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे जहां पर भारतीय जनता पार्टी अचानक से जीत गई, जिसकी जीत बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए थी वहां पर भाजपा की, लेकिन अचानक से जीत हो गई। तो ऐसे स्टेट्स के अंदर पोल पट्टी इनकी खुल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला रहे हैं। और विश्व शर्मा क्यों बौखला रहे हैं? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा भी वोट चोरी करके ही जीते हैं, अब नंबर उनका है। तो ऐसे लोगों के जब नंबर लग रहे हैं और लोगों के सामने इनकी सच्चाई आ रही है, तो अब ये कहीं भी इनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा, अब सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी। पुरानी कहावत है, हेमंत बिस्वा शर्मा अपने प्रतिद्वंदी को जो है पाकिस्तानी एजेंट बोल रहे हैं। वो तो बोलेंगे ही, जो भी व्यक्ति देश के हित में बात करे वो पाकिस्तानी हो जाता है। आप बताइए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बिना पाकिस्तान, बिना मुसलमान, बिना मस्जिद, बिना मंदिर, बिना हिंदू और बिना अपना जो है गाली दिए, गाय गोबर की तो अलग बात है, बिना गाली दिए विपक्ष को कोई अगर एक जुमला भी, एक लाइन भी बोल दें, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है इन्हें, ये चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाए उन लोगों का। बिना मस्जिद के, बिना पाकिस्तान के, बिना गाय गोबर के, बिना देशद्रोही के ये बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर विकास किया ही नहीं है। रोजगार पे बात नहीं कर पाते, लोगों के पेपर लीक पर बात नहीं कर पाते, स्वास्थ्य सेवाओं पर बात नहीं कर पाते, मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों को जो देनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं लोग बाग, उस पर बात नहीं कर पाते। 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, अपनी पोल पट्टी खुद खोलते नजर आ रहे हैं कि इस देश के अंदर 80 करोड़ गरीब हैं, मौजूद हैं। तो 125 करोड़ लोगों के, 130-35 करोड़ लोगों के देश में अगर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि वो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और राशन लेने पर मजबूर हो रहे हैं, तो समझ लीजिए फिर देश की सरकार क्या कर रही है। तो ये सारी बातें इसलिए करते हैं, अनर्गल बयानबाजी इसलिए करते हैं, आरोप प्रत्यारोप इसलिए करते हैं, ताकि जनता सही मुद्दों पर उनकी नज़र न चली जाए। नज़रों को भटकाने के लिए, लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों को फंसाए रखने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि लोग बस पाकिस्तान, हिंदुस्तान करते रहें, लोग हिंदू मुस्लिम करते सही मुद्दे आप कौन से मानते हैं? सही मुद्दे यही हैं, रोजगार का मुद्दा। हमारे देश का जो नौजवान सड़कों पर भटक रहा है, रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है, गोलियां खा रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये सही मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। जो 2 करोड़ पर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, उस 2 करोड़ नौकरी पर बात होनी चाहिए कि आखिर वो 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दे पाए। अग्निवीर की उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन लोग बाग तो नदारद हैं, लोग बाग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। सेना के अंदर भर्ती क्यों नहीं हो रही है? तमाम पद रिक्त हैं ओबीसी के, माइनॉरिटी के, बहुत सारे ऐसे SC ST के जो पद रिक्त हैं, उन पर क्यों
नहीं चयन हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर अस्पतालों की छत भरभरा कर गिर रही है, स्कूलों की छतें भरभरा कर गिर रही हैं, बिल्डिंग उनकी कमज़ोर हो गई है। हमारे देश का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ पड़ा है, लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था इन्होंने कि हर देश के हर शहर में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ चली गई स्मार्ट सिटी, उस पर बात होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार देने की बात होनी चाहिए। शिक्षा का जो हमारे देश के अंदर बुरा हाल हुआ पड़ा है, स्कूल मर्ज कर दिए जा रहे हैं, स्कूल बंद करने की कगार पर हैं और स्कूल बंद कर रही है सरकार, उस पर बात होनी चाहिए। और हमारे देश का जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपना इतना ज़्यादा टैक्स क्यों चुका रहे हैं, वो टैक्स पेयर का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। ये जो तरह तरीके के टैक्स के स्लैब बनाए गए हैं, जीएसटी पहले बता दिया कि हमने जीएसटी लागू कर दी, देश का भला होगा, बाद में खुद ही कह रहे हैं 8-9 साल बाद कि वो जीएसटी गलत थी, अब हमने सही जीएसटी लगाई है। अब से 5 साल बाद फिर कहेंगे कि ये जीएसटी भी गलत है। बिल्कुल, जब जीएसटी लगाई थी उस दौरान भी वाहवाही हुई थी और जब जीएसटी खत्म की तो वाहवाही हुई। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगले 3-4 साल में ये इस जीएसटी को भी खराब बता देंगे, गलत बता देंगे, फिर कुछ और लेकर के आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ उगाही चल रही है। ये सरकार जनता को जो उनकी गाढ़ी कमाई है उसको खींचने का काम कर रही है, उनकी जेब काटने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इन्होंने जो ये नेता पाल रखे हैं, इस तरीके के नेता इन्होंने जानबूझ करके सुनियोजित तरीके से पाल रखे हैं कि आपको बस जनता को भटका कर रखना है। राहुल गांधी के खिलाफ आपको उसको पागल बोल देना है, पप्पू बोल देना है और राहुल गांधी को चोर बोल देना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो कहावत चल रही है। पप्पू टप्पू अप्पू बोल देना, अप्पू पप्पू टप्पू चप्पू सब बातें ये बोल रहे हैं। महात्मा गांधी के बंदर कोई बोल रहा है जनता को। तो भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ विभाग जी लोगों को बरगलाने की और बहकाने की बातें हो रही हैं। और सिर्फ मैं एक बात ये कहता हूँ कि ये सारा इनका सुनियोजित तरीके से होता है। ऐसे नहीं कि विश्वनाथ शर्मा बोल रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे लोग इन्होंने पार्टी में पाल रखे हैं जिनका सिर्फ यही काम है। उनको एक गाइडलाइन दी जाती है पार्टी की तरफ से कि अब आपको इस ये जो पूरा मामला हुआ, ये जो चोरी का खुलासा हो रहा है, इस पूरे मुद्दे से, इस हाइड्रोजन बम से और हमारी जो पोल पट्टी खुल रही है, इस पे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, इतना भड़काऊ बोलना पड़ेगा, इतना आक्रामक बोलना पड़ेगा जिससे कि लोगों का ध्यान उधर से भटक जाए और आपकी तरफ आ जाए। हमारे देश की मीडिया भी सिर्फ इसी बात की चर्चा करने लग जाए। मीडिया को भी तो कुछ काम मिलना चाहिए ना। अब लोग सवाल पूछने लग जाएंगे कि एक तरफ राहुल गांधी देश की इतने बड़ी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने कार्यालय से, लेकिन जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, जहां डिबेट्स होनी चाहिए थी इन सारे मामलों पर, वहां नहीं हो पा रही है। तो लोग बात सोचेंगे कि ये जो मीडिया है ये वाकई गोदी मीडिया तो नहीं है। तो इसलिए गोदी मीडिया के लोग फिर उनसे गुहार लगाते हैं कि भाई हमारी मजबूरी है, फिर हमें राहुल गांधी का मुद्दा दिखाना पड़ जाएगा, जल्दी से कोई एक ऐसा मुद्दा दीजिए। तो उधर से तुरंत फोन खनखनाया जाता होगा, अरे हेमंता बिस्वा शर्मा, अरे कहाँ चले गए भाई सारे हमारे जहर बोने वाले लोग, जल्दी से जहर बो दीजिए, हमारे मीडिया के चैनल इंतजार में बैठे हैं, जल्दी से जल्दी वो डिबेट करेंगे इस सारे मामले पर। और जो 2-2 हज़ार रुपए के पैकेट लेकर पैनलिस्ट आते हैं, उनमें दाढ़ी वाले मुसलमान भी होते हैं, उनमें पंडित जी भी होते हैं, धर्मों के लोग भी होते हैं, विश्लेषक भी होते हैं, फर्जी विश्लेषक, वो सारे इकट्ठे होंगे। फिर अचानक से एक मजमा जोड़ दिया जाएगा और फिर उसके अंदर उस्ताद गुडगुडी बजाएगा और जमूरा कहेगा हाँ जी बताइए क्या हाल है। ये सारा एक मजमा, ये सारा एक पूरा खेल तमाशा रचाया जाएगा, सजाया जाएगा। उसके बाद इस देश की जनता को भ्रामक खबरें दी जाएंगी और इस जनता को भटकाया जाएगा कि आपको राहुल गांधी की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि उस्ताद और जमूरा गुडगुडी लेके यहाँ पर टीवी चैनलों में बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग जो पैसा लेकर के आते हैं, 2-2 हज़ार रुपए के पैकेट, 5-5 हज़ार रुपए के पैकेट, वो लोग आ चुके हैं। अब आप ये डिबेट देखिए, राहुल गांधी मत देखिए। राहुल गांधी आप मत देखिए, ये डिबेट देखिए। हर 72 घंटे के अंदर बड़े सैटेलाइट चैनलों पे डिबेट बैठ जाती है किसी भी मुद्दे को लेकर और मुद्दे सेट किए जाते हैं। शादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेबाक जी। नमस्कार।